हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस लेक्चर में अपन पूरे के पूरे टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ गए मेरे मार्कर? किधर है? हाँ ठीक है। तो चलो अब जो है मेन जो है इस चैप्टर का जो है मेन चीज़ आया है अपने पास, जो कि टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस सब चीज़ों को छोड़ के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टॉर्क की डिपेंडेंसी अपने को क्या बताती है, और मतलब टॉर्क किस लिए यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, फोर्स तो था ही अपने पास, तो ये टॉर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये है क्या चीज़? ये जो टॉर्क है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए है। रिजिड बॉडी मतलब कंटिन्यूअस बॉडीज़ के लिए। कोई बॉडी में अगर मैं पत्थर बांध दूँ, ठीक है, किसी स्ट्रिंग से और घुमाऊँ, तो वो सर्कुलर मोशन होता है, वो रोटेशनल मोशन नहीं होता है, और उस समय में टॉर्क नहीं लगता है, याद रखना हमेशा। हाँ ठीक है, अगर कोई रॉड है उसी में हमेशा टॉर्क लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब जो है मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले टॉर्क का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब कंटिन्यूअस बॉडी कोई भी, ठीक है, पिवोटेड अबाउट एन एक्सिस, अगर किसी रिजिड बॉडी को एक एक्सिस के अराउंड रखे, ठीक है, द ऑब्जेक्ट टेंड टू रोटेट अबाउट दैट एक्सिस। अगर उसमें आप फोर्स लगाए, अब वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है उस एक्सिस के अराउंड, द टेंडेंसी ऑफ फोर्स, टेंडेंसी ऑफ क्या? फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट सम एक्सिस इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी टॉर्क। मतलब कितना फोर्स लगाना है और कहाँ पर फोर्स लगाना है, इसका जो मेजरमेंट है वो कौन करता है? टॉर्क। तब जाके वो बॉडी घूमेगी। ठीक है, गलत जगह फोर्स लगा दोगे ना तो वो बॉडी नहीं घूमने वाली। कैसे? चलो एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं अपने पास है दरवाजा, ठीक है, ऐसे करके है, ये दे 3D में बना रहा हूँ, 3D में स्पाइडरमैन देखे ना, 3D में। ठीक है, ऐसे नहीं जी, ऐसे। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं इसमें फोर्स लगाया, ठीक है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे फोर्स लगा दूंगा, मतलब दरवाजे के कोने में अंदर की तरफ, क्या वो दरवाजा हिलेगा डुलेगा? नहीं। कैसे लगाया? मतलब ये दरवाजा है, यहाँ पे मेरे को, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे ऐसे होता है वो। अब मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे करके अगर फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, दरवाजा हिलेगा डुलेगा क्या? नहीं हिलेगा यार, है ना, क्योंकि उसका टॉर्क वहां पे जीरो हो जाता है। अच्छा, मतलब मेरे को फोर्स कहाँ पे लगाना है किसी रिजिड बॉडी में, और कितना फोर्स लगाना है किसी रिजिड बॉडी में, सो दैट वो घूमे, उसको क्या बोलते हैं? उसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क। अच्छा, और वही सेम चीज़ अगर मैं उसी दरवाजे में सेम फोर्स, मान लेते हैं इसमें F फोर्स लगा रहा था, अब मैं वही सेम फोर्स ऐसे करके इधर लगाता हूँ, ठीक है, वही सेम फोर्स इस तरफ लगाता हूँ, तो क्या बॉडी घूमेगा? हाँ बिल्कुल बॉडी घूमेगा, ऐसे करके। ठीक है, और इसमें बॉडी घूमा क्या? नहीं, रोटेट ही नहीं किया। ठीक है, तो इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक, और एक चीज़ और, अगर मैं फोर्स को जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ले जाते जाऊँगा, मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, कैसे? दरवाजे के पास जाना, और ना जहाँ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना वहाँ पे पहले फोर्स लगाना, फिर उतना ही फोर्स उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाके लगाना। मतलब अपने को एक चीज़ पता चली, ये कोई ना कोई एक क्वांटिटी है जो फोर्स पे तो डिपेंड कर ही रही है बॉडी को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, लेकिन उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे भी मैं क्या बोलते हैं, अपना डिपेंड कर रही है। उसी जो चीज़ है उसको टॉर्क बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं या रोटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब डिपेंडेंसी ऑफ टॉर्क की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखो टॉर्क, और इसको जो है टॉर्क को ना उल्टे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको क्या पढ़ते हैं? टाउ। व्हाट डिड वी से? टाउ। ताऊ नहीं जी, ताऊ नहीं, टाउ, टाउ, ताऊ नहीं, टाउ। ठीक है, उल्टे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको टाउ पढ़ते हैं, टॉर्क को। ठीक है, ठीक है। अब डिपेंडेंसी पे बात करते हैं। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स। क्या फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगा तो नहीं घूमेगा क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर? दरवाजा है, फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसा होगा? ऐसा। तो फोर्स परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, ठीक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। टॉर्क हो गया। और किस पे डिपेंड करता है? अभी बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, उस पे भी, मतलब डिस्टेंस पे भी वो करता है, डिपेंड करता है। तो टॉर्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपन इसका टॉर्क का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। अरे यार, इतने जगह पे होगा कि नहीं? चलो ये सबको रब करता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं टॉर्क का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक रॉड है, ठीक है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F उधर की तरफ थीटा एंगल से, उसके लाइन से, ठीक है। अब उसका फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो उस रॉड को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अमंग घुमाना चाहेगा? ध्यान से देखो, इधर फोर्स लग रहा है तो क्या फोर्स का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो उसको घुमाना चाहेगा? हाँ, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको घुमाना चाहेगा, सीधी बात है ना, है कि नहीं यार? और मान लेते हैं वो r डिस्टेंस से है एक्सिस ऑफ रोटेशन में, तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो क्या आता है? ऐसा फोर्स जो इसको घुमाना चाहे, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर इनटू डिस्टेंस, ठीक है। उस परपेंडिकुलर फोर्स से कितना डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये, ठीक है। या फिर अगर मैं इस फोर्स को पीछे की तरफ खींचूं, खींच के एक पॉइंट ए तक ले आऊं, ठीक है। इस पॉइंट ए में क्या हो रहा है भाई? देख, इस पॉइंट पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ गया है ये फोर्स। तो अपन टॉर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दोनों में जो है आएगा सेम ही, आर एफ साइन थीटा ही आने वाला है। कैसे? एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है अभी? बोलो भैया, बोलो बोलो। तो एफ साइन थीटा, और एक्सियल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ साइन थीटा वाला लेंगे तो एफ साइन थीटा आर, तो आर एफ साइन थीटा। और अगर ये एफ है, ये आर है, ठीक है, और आर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, पैरेलल वाला कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो यहाँ भी ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? 90 माइनस थीटा। कैसे? ये ज्योमेट्री से हुआ है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर ये वाला लेंगे अपन, तो क्या ये मेरा आर साइन थीटा देगा? हाँ बिल्कुल देगा, ठीक है। कैसे हुआ ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? हाँ, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो आर cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, तो आर साइन थीटा हो जाएगा वहां से। तो ये बोलना भी गलत नहीं है। तो टॉर्क का यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या? परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स जो गिवन होगा, ठीक है। ठीक है, चलो इसका जो है ये फॉर्मूला याद रखे रहना टॉर्क का। ये तो हो गई फॉर्मूला वाली बात। इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट कुछ ऐसा होता है इसका, न्यूटन मीटर। क्यों? फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर। और डायमेंशन क्या होता है इसका? m l स्क्वायर टी माइनस टू। कैसे? m l t माइनस टू फोर्स का और l डिस्टेंस का, तो m l स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। ये डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया, ठीक है। अब
और क्या बताना था मेरे को, ये हो गया। और क्या बताना था टॉर्क के बारे में, हाँ वेक्टर फॉर्म। तो देखो भाई, टॉर्क का एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, ठीक है। और हर फोर्स जो है वो टॉर्क नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स अलग अलग है। अभी थोड़ी देर पहले अपन देखे थे कि किसी दरवाजे पे अगर उसके उस साइड से फोर्स लगाओगे तो भी वो मूव करेगा, लेकिन अगर अलग साइड से दरवाजे के एक्सिस ऑफ रोटेशन सीधे में अगर ऐसे फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, वो मूव नहीं करने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार क्या बोलते हैं, हर एक फोर्स जो है टॉर्क नहीं जनरेट कर सकता, ठीक। और अब टॉर्क का अपन वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं। तो टॉर्क कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके वेक्टर फॉर्म में हमेशा r क्रॉस f ही लिखा जाता है। टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस f। क्यों 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 क्यों? यहाँ तो f परपेंडिकुलर इंटू r है या फिर f इंटू r परपेंडिकुलर है, तो कुछ भी कर सकते हैं। r क्रॉस f लिखे, f क्रॉस r लिखे, क्या फर्क? नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा टॉर्क के वेक्टर फॉर्म को अपन कैसे लिखेंगे, r क्रॉस f। ये क्या है इसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है इसका, ठीक है, ठीक है। और क्या बताना था मेरे को, हाँ, कि अब देखो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है। टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा z एक्सिस में होता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर बोले तो अगर मान लेते हैं कि कोई रॉड है, ये एक्स वाई प्लेन है, अब ये रॉड है, ये रॉड ऐसे करके इधर घूम रहा है, एक्स वाई प्लेन में ही घूम रहा है, लेकिन ये यहां से यहां तक घूमा, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ये उस जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर में। एक्सियल वेक्टर का यही खासियत रहता है। तो अगर एक्स वाई प्लेन में है रॉड, तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, के कैप, ठीक है। जो कि अपने को इससे भी पता चल गया कि क्या होने वाला है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ ऊपर ही जाता है हमेशा, ठीक ठीक। टॉर्क का डायरेक्शन बताता हूँ, है टॉर्क का डायरेक्शन, हाँ। टॉर्क को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव वो बता देता हूँ। देखो अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, आर क्रॉस एफ अगर क्लॉकवाइज है, मतलब आर इधर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस इधर और फोर्स नीचे लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज हुआ, अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस लिखते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा, हमेशा याद रखना, क्लॉकवाइज में। ये सब जो है मैं अभी तुम लोग को एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या, आर इधर है और फोर्स ऊपर लग रहा है, ये आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आ रहा है, तो डॉट। एंटी क्लॉकवाइज मोशन में डॉट, और टॉर्क क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, ठीक है। और क्या बताना था मेरे को, हाँ, अगर मेरे को यहाँ बता देता हूँ, अगर मेरे को आर ऐसा दिया है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ठीक है, और फोर्स ऐसा दिया है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा पता है, वो यहाँ पे ऐसे आई कैप जे कैप के कैप लिख देना, और यहाँ पे लिखना आर एक्स, यहाँ पे आर वाई, यहाँ पे आर जेड, यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देना, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। और टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सियल वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा प्लेन परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। और टॉर्क का ये फॉर्मूला रहता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए जी, कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है अपने पास,
फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर दिया है, देखिए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, देन फाइंड आउट टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अगर फोर्स इतना दिया है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन के अबाउट कितना टॉर्क लगने वाला है वो पता करना है, जब फोर्स अपने पास कितना दिया है, इतना, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है जी, टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब आई कैप, जे कैप, के कैप डालने का, ठीक है, डालने का बिडू लोग। अब क्या करने का, आर का डालने का। तो आई कैप क्या गया है 1, फिर जे कैप क्या गया है 2, -1, -2 2 2 -2 2 2, ये लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आई कैप क्या लॉन्ग क्या होगा, आई कैप, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, 2 2 4 आता है ना, इसको सॉल्व करने, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है ना तुम लोग को। अभी क्या पूछ रहा हूँ, आता होगा यार, नहीं आता बोल रहे हो क्या, नहीं आता यार, चलो बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आई कैप क्या लॉन्ग निकालना है, तो आई कैप का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छुपा दो। क्या दिख रहा है तुमको, 2 -1 2 और 2, ठीक है। तो पहले ये 2 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 2 4, फिर माइनस डालो, फिर ये 2 का इससे मल्टीप्लाई करो तो -2 आ जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। इसके आगे डाल दो आई कैप, ये आई कैप के आगे आ गया, ठीक है। अब जे कैप, तो जे कैप का ये छुपाओ और ये छुपाओ, छुपा लिए, तो क्या दिख रहा है अब 1 -2 -1 2, ठीक है। तो 1 से 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, और यहाँ माइनस डाल देना। अब यहाँ आई कैप के बाद माइनस जे कैप क्यों, ये होता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। ये अब समझाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बता देता हूँ। ये पोजीशन 1 1 है, ये पोजीशन 1 2 है, ये पोजीशन 1 3 है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ठीक है। अब 1 1 का दोनों को ऐड करूंगा तो 2 आएगा, इवन है तो प्लस 1 और 2 3 आएगा, ऑड है मतलब जे के सामने माइनस, ठीक है। के का क्या है 1 3 होता है 4, इवन है तो प्लस आएगा के के सामने, ठीक है, जे के सामने माइनस। अब यहाँ जे का ये छुपा है लाइन, तो क्या दिखा 1 -1 -2 2, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, फिर -2 × -1 कितना हो जाएगा, -2 × -1 2, यहाँ माइनस डाल के 2 डाल देना, ठीक है। अब के के सामने प्लस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पोजीशन 1 4 है, ठीक है, 1 3 है, ठीक है, 1 और 3, 1 + 3 4 4 इवन है, ठीक है। के कैप, अब के कैप का ये छुपा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, क्या आया 1 2 -2 2, तो 1 2 2, ठीक है, माइनस ऑफ -4 तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जे कैप वाला टर्म तो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 0 आ गया, तो 4 + 2 आ गया 6 आई कैप, ठीक है। ये 0 + 6 के कैप, ठीक है। और जब ये आ गया, अब इसका जो है मैं वो निकालूंगा टोटल मैग्नीट्यूड, तो √6 का जो है तो 36 + 36 तो √72 हो जाएगा, 36 × 2 तो 6√2 हो जाएगा, ये 6√2। अब इसका डायरेक्शन बताते हैं, तो देखो डायरेक्शन क्या होता है, R क्रॉस F करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को कोई डायरेक्शन दिख रहा है क्या, हाँ आई कैप और के कैप दिख रहा है, तो इन्हीं टर्म्स में इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, फोर्स कितना दिया है अपने को, 2 आई कैप -j कैप + के कैप, ठीक, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑन पॉइंट 3 4 5, एक पॉइंट पे पार्टिकल है उस पर लग रहा है 3 4 5 पे है। देन फाइंड आउट टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1 2 3। तो सबसे पहले अगर अपने को आर वेक्टर निकालना है, तो तुम लोग क्या पहले 9th में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो क्या, जो कि बोलते थे कि 3 - 1 आई कैप + 4 - 2 जे कैप। क्या कर रहा हूँ मैं, x का x से माइनस, y का y से माइनस, z का z से माइनस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे ही निकलता था क्या, हाँ, तो यार वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, ठीक है। 5 - 3 जे कैप, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2y + 2j + 3 + 2k, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना दिया है इतना। तो टॉर्क कैसे निकलेगा, टाउ डालना, आई डालना, जे डालना, के डालना, ठीक है। आई के नीचे जो डालोगे वो रहेगा आर का,
तो यहाँ डलेगा 2 2 2, अब डलेगा फोर्स का तो 2 2 -1 के आगे है 1 तो 1, ये ठीक है। अब आई कैप जे कैप के कैप के सामने वाले निकालते हैं, तो आई कैप का निकालना तो ये छुपाना 2 2 1 2। देखो यार इसका ना डिटर्मिनेंट अगर तुम लोग को नहीं आता है ना, और इस चीज़ का तुम लोग को प्रैक्टिस अलग से करना पड़ेगा। ये मैथ्स में है लेकिन 12th में है, लेकिन देखो इसका जो डेरिवेशन है या फिर जो यूज़ है मैं 11th में कर रहा हूँ। देख रहे हो क्या बात बोलूँगा यार, मैं क्या बोलूँ, CBSE वालों को भी ना, इन लोग भी एकदम, इनका भी दिमाग ना प्रो लेवल है, एकदम प्रो लेवल। ठीक है, डिटर्मिनेंट 12वीं में है, पढ़ हम 11वीं में रहे हैं। वाह, अरे भाई छोड़ो यार, क्या ही बोलोगे, प्रो लेवल लोग हैं इन लोग। तो ये आई कैप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 1 2 माइनस ऑफ -2 तो +2, ठीक है। माइनस लगेगा जे कैप के सामने, ठीक है। यहाँ जे कैप हटा देंगे, 2 1 2 -4 2 -4 प्लस के कैप लगेगा, ठीक है, इनटू में ये हटा देंगे 2 -1 तो -2 -4, ठीक है। कितना आ रहा है 4 आई कैप -2 +2 हो जाएगा जे कैप और -6 के कैप। लो इतना टॉर्क लग रहा है, टाउ वेक्टर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। A particle of mass m is released in vertical plane from a point P at x is equals to x naught on x axis। एक पार्टिकल है, ये x एक्सिस है मान लेते हैं, उससे एक सेकेंड, ठीक है, क्या बोल रहा है यार, रुक जाओ। A particle of mass m is released in वर्टिकल में रिलीज किया ना, ठीक है, वर्टिकल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन x इज इक्वल्स टू x नॉट। अच्छा ठीक है, ये y एक्सिस है, x इज इक्वल्स टू x नॉट, मतलब यहाँ कहीं कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये x एक्सिस है। अब क्या किए कि एक पॉइंट है, ये x नॉट डिस्टेंस है, अब एक पॉइंट P से नीचे किसी बॉडी को फेंक दिए, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है, mg लगेगा क्या अगर उसका मास है, हाँ। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x नॉट दिख रहा है क्या, हाँ, फोर्स नीचे लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x नॉट है, हाँ, है कि नहीं, हाँ। तो टॉर्क क्या रहता है, परपेंडिकुलर फोर्स तो mg लग ही रहा है, ठीक है, mg इंटू x। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा वो बता देता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो x नॉट है वो किधर है, इधर, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, इधर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है क्या, तो टॉर्क नेगेटिव होता है क्या, हाँ, तो ये यहाँ -mgx आ जाता है यहाँ पे टॉर्क, ठीक है। समझ गए कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक, समझ गए ना, हाँ। तो चलो अब जो है फोर्स, अब मेरे को दिया है कि एक कोई पॉइंट C है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, इतना मैग्नीट्यूड है उसका, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, फाइंड टॉर्क अबाउट A। इस A के अबाउट मेरे को टॉर्क पता करना है इसमें। तो देखो यार, टॉर्क पता करने के लिए दो चीज़ चाहिए, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए या तो परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मेरे को फोर्स ऐसे फॉर्म में दिया है, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो टॉर्क परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर किसके, इस लाइन के, A के अबाउट निकाल रहे हैं तो A के अबाउट एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इधर। तो इधर मेरे पास क्या इस फोर्स का x कंपोनेंट होगा, हाँ, तो ये 5√3 लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि 5√3 आई कैप मतलब x कंपोनेंट, तो 5√3 इधर आएगा क्या, हाँ, तो ये आ जाएगा 5√3 इंटू डिस्टेंस कितना है जी अपना, 1 0 से 1 1, मतलब 1 है y में डिस्टेंस, तो ये 1 हो जाएगा 5√3। अब देखो इसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव बता रहा हूँ, आर का देखना है सबसे पहले, आर क्रॉस एफ है क्योंकि, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो आर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, कैसे, ये है आर, ठीक है, आर किधर है, ऊपर की तरफ, एफ किधर है, ऐसे अंदर, मतलब नेगेटिव रहेगा, ठीक है। कई लोग इसको के कैप या माइनस के कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसको ना कई बार ऐसे करके क्रॉस लगा देते हैं टॉर्क लिखने के बाद,
होप इतना क्लियर होगा, सबका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए जी थोड़ा सा बात करते हैं। अरे इस क्वेश्चन को तो पूरा लिखना ही भूल गया। फाइंड अबाउट ओ, ठीक है चलो पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलो तुम लोग कहाँ सॉल्व करोगे, मेरे से ही करवाओगे। तो चलो सबसे पहले बोलता है फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ए बी। ओ इधर है, ए इधर है, बी इधर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ओ के अराउंड पता करते हैं टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स दिख रहा है क्या, हाँ ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, हाँ ये फोर्स है 20 न्यूटन। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना है 20 इंटू डिस्टेंस कितना है 10, तो ये हो गया 200, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, आर इधर एफ इधर, तो बाहर की तरफ, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, या फिर ऐसे करके डॉट डाल दो, ठीक है। टॉर्क एट ए देखते हैं, तो ये कुछ नहीं 20 इंटू कितने डिस्टेंस पे है ए से, 5 मीटर पे, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन फिर से वही आर क्रॉस एफ, मतलब बाहर की तरफ, मतलब डॉट। टॉर्क एट बी क्या होगा 0, क्यों, फोर्स तो लग रहा है लेकिन और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, फोर्स का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, फोर्स जिस एक्सिस पे है उसी एक्सिस पे ही फोर्स लग जा रहा है, इसीलिए टॉर्क 0, नो टॉर्क, ठीक है। रोटेशन होना चाहिए ना टॉर्क लगने के लिए जी। हाँ अब मेरे को बोला है कि फाइंड टॉर्क अबाउट ओ एट पी। पी पे जो है जो फोर्स लग रहा है जो भी हो उसे टॉर्क निकालना है, ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। कुछ नहीं करना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है mg, ये क्या है परपेंडिकुलर फोर्स है, हाँ यहाँ भी mg लगा सकते हैं अपन, बिल्कुल। वो पार्टिकल यहाँ आएगा तो mg भी लगेगा उस समय भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी r/2, तो ये r/2 हो गया, ठीक है। अब इसको और अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे, अगर इस r का वैल्यू पता है इस प्रोजेक्टाइल के लिए तो और अच्छे से हो जाएगा, लेकिन मैं तो यहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। ये सब छोड़ो, अब इसकी बात करते हैं। ये जो है बेसिकली टॉर्क्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, क्या है, इफ ऑन ए बॉडी 2 और मोर देन 2 टॉर्क्स एक्ट देन नेट टॉर्क इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क। चलिए बताता हूँ, अगर मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, ठीक, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तीसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ऊपर, F1 F2 F3, ठीक है, ठीक, R1 R2 R3 डिस्टेंस पे, ठीक है, ठीक। तो नेट टॉर्क क्या होगा पता है, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, लेकिन भैया यहाँ तो एक टॉर्क ऊपर एक टॉर्क ऊपर एक टॉर्क नीचे, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होना चाहिए था। नेट टॉर्क जो है वो तो यही होगा, समझ रहे हो। लेकिन मैं तुम लोग को ये बताया था ना क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, वो वाली चीज़ से अपन नेगेटिव पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तब टाउ नेट निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा पता है, τ1 क्या आएगा F1 और R डिस्टेंस पे, तो R1 क्रॉस F मतलब पॉजिटिव में, मतलब F1 R1, नेगेटिव में ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि R2 F2 अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस माइनस, और प्लस में आएगा फिर से F3 R3, ठीक है। जो अपोज कर रहा होगा वो नेगेटिव में, जो साथ में होगा वो पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर ये टाउ नेट 0 हो गया तो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है, याद रखना। आगे अगले लेक्चर में मैं यही कवर करने वाला हूँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन फिर भी याद रखे रहना कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाता है जब टाउ नेट 0 होता है, तो ठीक है। अरे यार इतने का स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, फिर आगे की बात तो अब जो है इन 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा जो है तुम लोग का नेट टॉर्क वाला जो क्वेश्चन है ये वो है, ठीक है, ठीक है।
तो सबसे पहले मेरे को एक बॉडी दिया है, उसमें पहले में यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ के अराउंड अपने को टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क। ठीक है, मेरे को एक 70 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री पे वर्टिकल से लग रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 80 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, और इसी पॉइंट पे 60 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, और इस पॉइंट ओ के पॉइंट पे 90 न्यूटन लग रहा है 30 डिग्री पे, इस पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले 4 फोर्सेस लग रहे हैं, तो टॉर्क कितने होंगे 4। ठीक है, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को क्या बोला था टॉर्क निकालने के लिए, परपेंडिकुलर फोर्स और डिस्टेंस। तो यहाँ 90 न्यूटन का परपेंडिकुलर फोर्स लूंगा और डिस्टेंस लूंगा। कहाँ से डिस्टेंस लूंगा, मेरे को ओ के अराउंड तो निकालना है टॉर्क, तो ओ से ही डिस्टेंस लूंगा क्या परपेंडिकुलर वाला 90 में। हाँ, 90 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेगा 90 sin 30। ठीक है, तो वो ऐसे आएगा कुछ, परपेंडिकुलर तो ढंग से बन ऐसे करके। अब मैं ओ से डिस्टेंस क्या लूँ उसका परपेंडिकुलर, तो कोई डिस्टेंस ना होने के कारण से τ1 जो है वो 0 हो जाएगा। τ2 80 वाला देखते हैं, तो 80 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके अराउंड कितना होगा जी, 80 cos 30 कितना होगा 80 मतलब sin 30 सॉरी 80 sin 30, और O से कितने डिस्टेंस पे L/2 इंटू L/2। ठीक है, प्लस तीसरा टॉर्क देखते हैं, तीसरा टॉर्क 60 न्यूटन वाले का। ठीक, तो इसका पहले अपन वो देख लेते हैं 80 वाले का कि इसका वो क्या आ रहा है अपना साइन। तो O से जो है सबसे पहले R लेना है, R किधर L/2 किधर लग रहा है इधर, तो R इधर, फोर्स 80 न्यूटन का किधर लग रहा है ऊपर, मतलब ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, और मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेने बोला था नेगेटिव लेने बोला था, जल्दी बोलो। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इसमें 80 वाले में, तो पॉजिटिव लिया है यहाँ पे। ठीक है, τ3 देखते हैं, तो τ3 नीचे 60 न्यूटन लग रहा है, तो R क्रॉस F, R फोर्स नीचे लग रहा है ना 60 न्यूटन का, R ये देखो R L/2 इधर क्रॉस F 60 न्यूटन का, तो अंदर जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज लग रहा है, तो नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन डलेगा, 60 डलेगा, और इसका तो परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट है 60 का, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है L/2। अब ये वाले 70 न्यूटन का देखते हैं, 70 न्यूटन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 70 sin 60। ठीक है, इनटू L हो जाएगा, प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि इधर R क्रॉस F। ठीक है, 70 sin 60 इंटू L। ठीक है, अब नेट टॉर्क कितना हुआ देखते हैं, तो 80 sin 60 sin 30, sin 30 कितना होता है हाफ, तो 80 का आधा 40। ठीक है, और यहाँ सॉरी 70 sin 60 नहीं आएगा, cos 60 आएगा। हैं cos 60 क्यों, 70 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अब इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो 70 का cos वाला ही कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर आ रहा है ना। हाँ, 40 L/2 माइनस 60 L/2 मतलब 30 L, और ये 70 cos 60/2 तो मतलब 35 L प्लस 35 L, और ये हो जाएगा 20 L, टाउ कितना जाएगा 20 L माइनस 30 L दैट इज माइनस 10 L प्लस 35 L दैट इज 25 L। ठीक है, तो ये क्या है, टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है ये वैल्यू, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और मैग्नीट्यूड कितना है 25 L है। ठीक है, अब ये वाला ये पॉइंट जो है O और इसके अराउंड टॉर्क निकालना है अपने को। ठीक है, और ये परपेंडिकुलरली दिया हुआ है, सब कुछ सीधा लाइन है। अब सबसे पहले जो है पहला फोर्स ये लेता हूँ, कितना फोर्स लग रहा है 1 2 3 4, 4 फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क भी कितना होगा 4। ठीक है, टाउ नेट कितना होगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4। ठीक है, ठीक है, τ1 लेते हैं सबसे पहले, तो ये 20 न्यूटन और ये 4 सेंटीमीटर, तो इसके ये जो 4 सेंटीमीटर का इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है, तो 20 sin 30 ले सकता हूँ क्या, क्यों 30 लूँगा, ये 150 है तो ये 30 होगा क्या, हाँ, तो cos 30 कितना हो जाएगा इसका, इधर आ जाएगा ऐसे, और sin 30 कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर आ जाएगा इस लाइन के, हाँ, तो टाउ नेट में τ1 क्या आ जाएगा 20
साइन 30 इंटू 4 सेंटीमीटर पे, तो 4। अब प्लस लेना है कि माइनस, इसको देखो नीचे जा रहा है अपना क्या फोर्स, और नहीं मतलब नीचे क्या जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किधर जा रहा है इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, मतलब अपन सही लिए हैं। ठीक है, अगला वाला देखते हैं 5 न्यूटन वाला। तो इधर 5 न्यूटन लग रहा है, तो देखो फोर्स तो लग रहा है, अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा है। अब क्या मैं इसका 50 साइन 0 लूंगा? साइन 0 तो 0 ही हो जाता है ना, तो 5 न्यूटन जो है ये इसमें टॉर्क 0 लगेगा, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है। प्लस 0 लिख देते हैं। तीसरा टॉर्क इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका निकालते हैं। तो ये जो है 37 डिग्री बना रहा है, तो रुक जाओ, तो इस लाइन से भी 37 ही बनाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन वाला कंपोनेंट लूंगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि कॉस वाला कंपोनेंट ले लूंगा इसका, तो कॉस 37 में ये ऐसे हो जाएगा, साइन वाला लूंगा तो ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 37 डिग्री यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो 15 साइन 37, ठीक है, 15 साइन 37। अब देखो ये जो है R क्रॉस F, R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, R क्रॉस F, फोर्स इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है। देखो ना, इसका परपेंडिकुलर फोर्स लूंगा तो इधर आएगा 15 साइन 37, 15 साइन 37 इधर आ जाएगा, और R किधर जा रहा है इसका 6 सेंटीमीटर वाला इधर, R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 6 प्लस, अब चौथे वाले फोर्स के लिए देखते हैं। तो चौथा वाला फोर्स तो डायरेक्ट ये 2 सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे है, 10 न्यूटन है, तो डायरेक्ट 10 इंटू 2 कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे नेट टॉर्क आ जाएगा। मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा इसको। अब आते हैं थोड़े से मेन टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक, ये जो पॉइंट O है उसके अबाउट इन सब फोर्सेस के कारण नेट टॉर्क निकालना है। कितने फोर्स है? 1 2 3 4, 4 फोर्स है, तो टाउ नेट कितना आएगा? 4 ठो, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस टाउ 4। ठीक है, तो नेट टॉर्क। अब पहला वाला टॉर्क देखते हैं। तो पहला वाला ये, इसको लेता हूँ मैं पहला 100 वाले को। ठीक है, तो 100 वाला जो है O से 20 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, 100। अब इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या? 100 साइन 30 होगा। हाँ, साइन 30। अब साइन 30 कितना होता है? हाफ, तो 100/2 मतलब 50 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का मीटर में लेता हूँ तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस की माइनस। अब देखो देखो है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, याद रखना। टाउ 2 निकालते हैं, तो ये 50 न्यूटन वाले को लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स उधर, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब फिर से 50 इंटू 0.2। ठीक है, तीसरा फोर्स लेते हैं, ये वाला 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऊपर। ठीक है, R क्रॉस F करना है ना, R इधर, F ऊपर, R क्रॉस F, R क्रॉस F। तो ये क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, 200 इंटू 0.2। अब इसको देखते हैं, ये नीचे डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस में आएगा, 10 इंटू 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं नेट टॉर्क के लिए। तो ये तो 50.2 जो है कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या? हाँ 10 हो जाएगा, -10 -10 -20। ठीक है, -10 -10 -20, 200 का तो 20 हो जाएगा, नहीं 1 सेकेंड, 40 हो जाएगा ये, प्लस 40 हटाऊंगा तो +1, दैट इज कितना हो जाएगा ये? 21 न्यूटन।
ठीक है, प्लस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, होप इतना क्लियर हो गया होगा। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। ये अलग अलग है ना, कहाँ कहाँ से अलग है मैं बता रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं यार आज के आखिरी क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें अपने को इस पॉइंट, इस ओ पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालना है। ठीक है, ठीक है। कितने फोर्सेस हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 फोर्सेस है। तो नेट टॉर्क कितना होगा? τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4 प्लस τ5। ठीक है, ठीक है। तो नेट टॉर्क पहले τ1 निकाल लेता हूं मैं। तो 1 किसको लूं मैं? इसको 1 ले लूं। ठीक है, ये 1 है मेरा। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा क्या? 10 f0 sin 53। हाँ, क्योंकि कॉस्ट वाला इधर होगा। ठीक है, और ये रेडियस कितना है? r। तो 10 f0 sin 53 इंटू r, ये ले सकता हूँ क्या फर्स्ट के लिए टॉर्क? हाँ बिल्कुल, ठीक है। sin 53 कितना होता है? 4/5। तो 10 f0 4/5 इंटू r हो जाएगा। 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 f0 r। ठीक है, प्लस की माइनस? अब देखो τ1 किधर लग रहा है? इधर। तो r इधर लग रहा है और फोर्स लग रहा है इधर। r इधर, फोर्स इधर, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव रहेगा। τ2 देखते हैं। τ2 इसको ले लेते हैं, सेकंड वाला फोर्स इसको। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? ये 5f0 है, तो ये 5f0 sin 37 इधर लगेगा क्या? हाँ, ठीक है। तो 5f0 sin 37 इंटू r। अब प्लस की माइनस? देखो r इधर और फोर्स इधर, r इधर फोर्स इधर, मतलब एंटी, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -5f0 और ये 3/5 होता है, तो -3f0 r। ठीक है, क्योंकि sin 37 3/5 होता है। ठीक, τ3 f0 ऊपर लग रहा है, r इधर लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? r क्रॉस f, तो ये f0 r हो जाएगा। τ4 ये 3 वाला था। फोर्थ के लिए नेट टॉर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि r डिस्टेंस पे तो है लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। फिफ्थ वाला, तो τ5 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ f0 r। क्यों माइनस? r इधर, ये देखो r इधर, फोर्स ऊपर, r इधर, फोर्स ऊपर, मतलब क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो नेट टॉर्क कितना हुआ? यह हुआ, सबको ऐड कर दो, तो 8 f0 r माइनस 3 f0 r प्लस f0 r माइनस f0 r। ये प्लस माइनस गया और नेट टॉर्क बचा मेरे पास 5 f0 r। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, सब्सक्राइब मारते जाना यार।